प्यारे शास्त्र में आप सभी बहन भाइयों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी महाराज आगे वालों की वाणी है। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत। प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से जिन्होंने अवतार धारण किया है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि एक दफ़ा तुलसी साहिब हजूर स्वामी जी महाराज के घर गए। बारिश का मौसम था, छींटे लगे पड़े थे। हजूर स्वामी जी महाराज जब वहाँ पे साहिब जी महाराज जब घर पे गए तो दरवाजे पे खड़े हो गए। कई देर तक खड़े रहे और इनकी माँ यानी कि स्वामी जी महाराज की माँ माता महामाई साहब लगातार अपने सतगुरु के दरवाजे पे खड़े खड़े प्रार्थना करती रही। कई देर हो गई। आखिरकार तुलसी साहिब ने कहा कि ओहो, देखती रहोगी कि मेरे को बैठने के लिए भी कहोगी। तब माता जी महाराज का दिमाग में चेतना से आई, होश आया और उन्होंने कहा कि हे साहिब, आप विराजमान हो जाओ। कहाँ बैठूं? प्यारी साध संगत जी, रईस आदमी थे। पलंग पे कीमती चादर बिछी थी। चादर की तरफ इशारा करके कहने लगे कि हे साहिब, अब पलंग पे विराजमान हो। भाई, मेरे कपड़े, मेरे हाथ पाँव कीचड़ में सने हैं, आपकी कीमती कपड़े खराब हो जाएंगे। कहते नहीं साहिब, खराब नहीं, अच्छे हो जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, और साहिब जी यानी कि तुलसी साहिब उस पलंग पे विराजमान हो गए। खुशी आई और एकदम कहने लगे, बताओ क्या चाहिए, मांगो। प्यारी साध संगत जी, माता महामाई साहिब हाथ जोड़ के कहती है कि हे साहिब, आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, कोई चीज़ की कसर नहीं, लेकिन जिस चीज़ की कसर है वो भी आपको पता है। प्यारी साध संगत जी खुशी के माहौल में थे। एकदम कहने लगे, जाओ बेटा, तुम्हारे घर पुत्र होगा, उस पुत्र को मेरा ही रूप समझना। वचन किया और उठ के चले गए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तुलसी साहिब के वचनों से ही हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर प्रकट हैं। प्यारी साध संगत जी, ये वाणी उन्हीं की रचना है। इंसान दुनिया में क्यों आता है? भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान जब मृत्यु में जाता है, मृत्यु तो जैसे जैसे उसकी भावना होती है उसके मुताबिक उसके विचार बनते हैं। पूरी ज़िंदगी भर जो तुमने कुछ अच्छा या बुरा कर्म किया है उसी के मुताबिक लास्ट में हमारी बुद्धि बनती है। बुद्धि जिस भी ख्याल को यानी कि जिस भी आचरण को धारण करती है, अगला जन्म उसी बुद्धि के मुताबिक इंसान को मिलता है।
स्वामी जी महाराज कहा करते, तपा काय को खपा अंत मता सोगता। तपस्या करके परेशान क्यों हो रहा है बच्चों? आखिरकार आखिरी वक्त जहाँ तुम्हारी बुद्धि होगी उसी योनि के अंदर तुमको जाना होगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, पूरी ज़िंदगी हमने जो भी कुछ किया है उसी के मुताबिक हमारी चेष्टा बनती है, उसी के मुताबिक हमारी बुद्धि बनती है और उसी के मुताबिक हमको अगले जन्म मिलता है। जिसका भी ख्याल किया, मान लो अपन ने पूरी ज़िंदगी डाका डाला, बदमाशियाँ करी, अंतिम वक्त में हमको वही बदमाशियाँ, वही डाका डालना, वही हेरा फेरी करनी, उसी का ख्याल बनता है। प्यारी साध संगत जी, उसी के मुताबिक फिर हमको दूसरा जन्म मिलता है। साधु नहीं बन सकता। साधु वो बनेगा जिसका पूरी ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी कभी किसी को अदाया सताया नहीं, लगातार जिसकी भावना भजन बंदगी में रही, सात्विक वृत्ति में रही, वो अंतिम वक्त में उसकी बुद्धि सात्विक रहेगी और अगला जन्म उनको उसी तरीका मिला। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, प्रथम यानी कि पहला पॉइंट, इस संसार में आने का पहला पॉइंट क्या? आपकी इच्छा। आपने किस चीज़ की तमन्ना करी, उसी तमन्ना के मुताबिक अगला जन्म मिलेगा। हर इंसान को लालसा रहती है, कोई ना कोई, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मान लो हमारी भावना लक्ष्मी की तरफ है कि हमको धन चाहिए, प्यारी साध संगत जी, और धन का तमन्ना करते करते हमारी मौत आ गई। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ बीच में। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज हमको जयपुर ले गए घूमने के लिए। प्यारी साध संगत जी, हम सब जयपुर चले गए। गोविंद देव जी का मंदिर है। घूमते घूमते हम भी गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे चले गए। प्यारी साध संगत, जब हम गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे गए तो वहाँ क्या देखा कि बहुत लोग खड़े थे, जो पत्थरों की जॉइंट होता है उसके बीच में थोड़ी थोड़ी दरार थी, उनको ऐसे झोंक झोंक के देख रहे थे। मैं कहा भाई क्या देख रहे हो? स्वामी जी महाराज ने कहा पूछ इनसे क्या देख रहे हो। मैंने पूछा, मैं कहा भाई साहब क्या ढूंढ रहे हो, क्या देख रहे हो? अरे यहाँ के जो राजा थे मानसिंह, ये सांप बन गए हैं और हम उसके दर्शन करने के लिए देख रहे हैं कि कहीं से उस सांप की थोड़ी सी झलक मिल जाए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी हमारे बड़े जोर से हंस पड़े। कहते देखा, जो लक्ष्मी की तमन्ना रखता है, अंतिम वक्त मौत के वक्त जो धन संपत्ति की तलाश रहता है, उन्हीं की तमन्ना रहती है, आखिर वक्त उसी योनि को यानी कि दूसरी योनि में वो सांप जैसी योनियाँ पाती। लोग समझते हैं इसका दर्शन करके हमकी मुक्ति मिलेगी। अरे मुक्ति नहीं मिलेगी, तुमको भी चेष्टा वैसी ही बनेगी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, काहे को तपस्या कर करके खपते हो? आपके दिल की गहराई में जो तमन्ना है, जो तीव्र इच्छा है, उसी के मुताबिक तुमको जन्म मिलेगा। आपका संसार में लेन देन का विचार है, आपको संसार में लेन देन करने के लिए आना पड़ेगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी। प्यारी साध संगत जी, बड़ी ऊंची, बहुत ऊंची करने का फल है कि आपकी मुक्ति हो। कैसे? कोई भी किसी भी तरह की कोई भावना ना हो, 100% अपने सतगुरु की भावना और नाम की तरफ तवज्जो। ऐसा व्यक्ति नाम का जाप करते करते अगर जिस्म से मुक्त होता है तो अगले जन्म में वो जन्म मरण में नहीं आता, बल्कि परमात्मा के दरबार में चला जाता है। प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण दो से नहीं, वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाते हैं। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि प्रथम आषाढ़ यानी आशा,
आषाढ़ का महीना, यानी कि एक बात और भी है, स्वामी जी हमारे कहा करते थे, सारा समाज यानी कि जो पंजाब साइड का हुआ चैत से वर्ष का शुरुआत मानता है, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज क्योंकि आगरा में हुए, यानी आगरा साइड में आषाढ़ महीना पहला दिया गया। आषाढ़ से वर्ष को शुरू करते हैं, यानी कि इंसान की पहला पॉइंट क्या, आषाढ़। आषाढ़ का मतलब आशा। प्रथम आषाढ़ मास जग आया, तुमको संसार में आना क्यों हुआ? सिर्फ इसीलिए कि उन तमन्नाओं की पूर्ति करने के लिए माँ के गर्भ में आना पड़ा, इसीलिए, और कोई कारण नहीं और कोई पर्पज नहीं। हर इंसान का पर्पज एक ही है कि हमको जिस भावना से हम मरते हैं उसी भावना की पूर्ति करने के लिए अगला जन्म मिलता है। प्यारी साध संगत जी, तो साधुओं की गति कैसे होती है? वो आप नाम के अंदर लीन रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, अपने गुरु का प्यार और मोहब्बत उनके दिल के अंदर समा जाता है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे सतगुरु ने चोला छोड़ा। प्यारी साध संगत जी, तबीयत उनकी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल से आए तो ठीक हो गई। प्यारी साध संगत जी अपने बेड पे लेटे पड़े थे, माताजी महाराज अपने अंतर में भजन करने के लिए बैठी हुई थी, वो भी बैठे बैठे सूरत सिमट गई। स्वामी जी महाराज भी लेट गए। अचानक उनके ख्याल के बीच में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का स्वरूप दिखाई दी। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी दिखाई दी और कहने लगे कि सो रही है? तो नहीं तो सो रही है। तो कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा, मैं देख रहा हूँ तू सो रही है, सुन। स्वामी जी महाराज जाने की तैयारी कर ली है, तैयारी कर ली, एकदम हड़बड़ा के उठी और उठ के स्वामी जी के पास में आए। स्वामी जी महाराज बैठे रहे थे, कहने लगे कि क्या बात है? कुछ नहीं, तू कैसे घबराई है? स्वामी जी महाराज ने, नहीं नहीं मैं कोई घबराया नहीं, आप बताओ आप कैसे हो? तो ठीक है, कुछ खा लो पी लो, ठीक है, देख लो। और स्वामी जी महाराज उठे और बाथरूम में मुंह धो के हाथ धो के आ गए, आके बिस्तर पे बैठ गए। फिर कहने लगे लो कुछ चीकू खा लो। माता जी महाराज चीकू लेके आए, उसमें से पार्ट करा, छीला और उसका हिस्से किए और स्वामी जी महाराज को पेश कर दिया। स्वामी जी महाराज ने उठाया, एक पीस खाया और खा के कहने बाकी तू खा ले। प्यारी साध संगत जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर गुरु का प्यार अपने सीने में रखा, उठते बैठते लगातार गुरु की याद और गुरु का बख्शा हुआ नाम जपता है, लगातार जपना ही जपना रखा और कोई तमन्ना नहीं रखी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने उठा के वो चीकू का पीस खाया और कहने लगे बाकी तू खा। प्यारी साध संगत जी और माता जी खाने लगी। माता जी ने फिर पूछा क्या बात है, जाने की तैयारी कर लेती है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा आखिरकार जाना ही है, कब तक यहाँ रहेंगे, रहूं परदेश में कब तक, आखिर घर ही जाना है। जाने की तैयारी? हाँ। प्यारी साध संगत जी हाँ कर दिया और उसके बाद स्वामी जी लेट गए। लेटने के बाद में माता जी से कहने लगे देखा ऐसा है, साध संगत तेरे किसी भी तरीके से हमारी संगत बेकार नहीं है, बहुत बढ़िया संगत है। साध संगत हमारी लायक है, कभी इस संगत को पीठ नहीं देना और भजन बंदगी करने वाले हैं सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्यारी साध संगत जी अचानक फिर स्वामी माता जी ने कही कि तो फिर ये फाइनल हो गया कि आपको जाना है। आखिर जाना तो है, देखो कहा सुना माफ़ करना। स्वामी जी महाराज ने कहा
कहा सुना माफ़ करना, जय कृपाल। और एकदम चौला छोड़ गया। प्यारी साध संगत जी, ऐसी हस्ती बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है। प्यारी साध संगत जी, जब मौत का वक़्त आता है, छटपटा जाता है शरीर, आंखें फट जाती है, आंसू की धारा बह जाती है, गला रुक जाता है, घर घर करता है, ना जाने कितनी तकलीफ़ें बनती हैं। और लेकिन संतन क्या क्या रोई है, जो अपने घर जाए रो सागर बापुरो जो हाथों हाथ पकाए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे। जो संत यानी कि ऐसी महान हस्तियाँ जो अपने घर जाती हैं, किस कारण से? अपने गुरु के इश्क में डूबे रहते हैं, नाम के इश्क में, नाम के रंग में लगातार डूबे रहते हैं, वो जमों के हवाले नहीं होते। प्यारी साध संगत जी, वो हंसते हंसते परमात्मा के धाम पहुंच जाते हैं। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि प्रथम आषाढ़ मास जग आया। पहला पॉइंट है संसार में आने का हमारा, क्या? तीव्र इच्छा। हमको जिस भी चीज़ की भावना बनी है, जिस चीज़ की इच्छा रखिए, हमको वैसा ही जन्म मिलता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा धर जीव गर्भ समाया, आस आड़ ले जीव भुलाया, घर को भूल दुख पाया। हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी साध संगत जी, देखो, जब व्यक्ति यानी जीव हमारा माँ के गर्भ के अंदर प्रकट होता है, माँ के गर्भ में जब जीव आता है, उस समय उसी तमन्ना को लेकर के आता है जिस तमन्ना में उसने प्राण त्यागे। प्यारी साध संगत जी, भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मौत किसको कहते हैं? जैसे कि तमाम जो है कपड़े जो हम पहनते हैं, पूरी ज़िंदगी पहन पहन के उनको धो धो के उनको बिल्कुल हल्का कर दिया, उनके तार तार बिखर गई। जब देखा कि किसी काम का नहीं, तो हम उन पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं और पुराने वस्त्रों को त्याग के नवीन धारण कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो हमारी काया, हमारा शरीर अनेक दुख सुखों की तकलीफ़ों को, मुसीबतों को झेलते झेलते जीवन व्यतीत करता है। जीवन व्यतीत करते करते जब देखा कि बिल्कुल ये फट गया, एक तरफ से सिलाई करते हैं, दूसरी तरफ से फट जाता है, दूसरी तरफ से एक ट्रीटमेंट किया, दूसरा रोग लग गया, दूसरा ट्रीटमेंट किया, फिर अनोखा रोग एक फिर आ गया। एक रोग से संबंध नहीं होता है कि दूसरी रोग की फिर उत्पत्ति हो जाती है। अनेकों तरफ से देखा कि बिल्कुल किसी काम का नहीं, तो जमदूतों ने इसको फिर खाली करवा लेना। प्यारी साध संगत जी, ये मकान खाली करके चला जाता है। कहाँ जाता है? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सबसे पहले इंसान की रूह अपने पाँव के यानी कि पाँव से सिमटती है, पाँव से सिमटती 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 यहाँ तक आ जाती। प्यारे साध संगत जी, और स्वामी जी महाराज कहते थे, सबसे पहले गुदा चक्र पर भगवान गणपति यानी गणेश जी, सबसे पहले उनकी मृत्यु होती है। और उसके बाद और ऊपर सिमटती है इंद्रिय यानी कि ब्रह्मा जी। प्यारे साध संगत जी, ब्रह्मा जी की मौत हो जाती है। उसके बाद और रूह ऊपर तक निकलती है यानी कि नाभि पर,
नाभि पर भगवान विष्णु रहते हैं। प्यारे साध संगत जी, वहाँ से भी रूह सिमटती तो भगवान विष्णु की भी मौत हो जाती है। उसके बाद रूह और सिमटती है हार्ट पर, शिव और शक्ति का वासा यहाँ। प्यारे साध संगत जी, रूह यहाँ से भी सिमटती है तो भगवान शिव भी मर गए, माता पार्वती भी मर गई। उसके बाद कंठ चक्र, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कंठ चक्र पर शक्ति का वास है। प्यारी साध संगत जी, जब यहाँ से रूह निकलती तो घर घर करता है इंसान। हम समझते हैं बलगम फंस गया है बाबा जी को। प्यारी साध संगत जी, बलगम नहीं फंसा, रूह फंस गई, रूह निकल नहीं पा रही। शक्ति पूरा ताकत झोंकती है कि कैसे भी करके ये जीव हमारे दायरे में बना रहे। प्यारी साध संगत जी, बड़ी मुश्किल से इस कंठ चक्र को यानी कि शक्ति चक्र को पार करती है। पार करते ही हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है, बोलते कुछ है निकलता कुछ है, आवाज़ नहीं निकलती, ऐसे निकलती है। प्यारी साध संगत जी, बड़ी मुश्किल है। उसके बाद रूह फिर और ऊपर जाती है, नाक टेढ़ा हो जाता है, आँखों की तरफ आ जाती है, आँखों की पुतली पलट जाती है। हम समझते हैं क्या हुआ, मरने वालों की सफ़ेद डोले नजर आते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम समझते हैं मौत आ गई, लेकिन नहीं। प्यारी साध संगत जी, मौत नहीं आई, पुतली पलट गई, रूह यहाँ तक आ गई, लेकिन आगे का फैसला बाकी है। जम के दूत खड़े हैं, वो कहते हैं कि ये रूह मेरी है, मेरे कमांडिंग में, मतलब मेरे संरक्षण में जाएगी। लेकिन रूह बेचारी लाचार है, वो चुपचाप देखती रहती किसका फैसला होगा। अगर जिसने अपने ज़िंदगी में गुरु धारण कर रखा है, प्यारी साध संगत जी, गुरु के साथ प्यार और मोहब्बत है, तो उधर से जम के दूत आ जाते हैं, उधर से गुरु महाराज भी आ जाते हैं। गुरु महाराज आ जाते हैं तो वो जम के दूत सब साइड हट जाते हैं। लेकिन जिसने पूरी ज़िंदगी में ऐसे ही विकार कर दिया, ईट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो गुलछर्रे उड़ाओ, इसी तरह की ज़िंदगी रखी, प्यारी साध संगत जी, गुरु नहीं धारण किया, उसको फिर जम के दूत ही ले जाते हैं। जम के दूत ले जाते हैं, आगे फिर क्या होता है प्यारी साध संगत जी, कई हजारों किलोमीटर लंबा एक तपती हुई रेत, उसके ऊपर से इसको ले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, पाँव में चप्पल नहीं, तन के ऊपर कपड़े नहीं, लेकिन वो अपनी ताकत से खींचते हैं उसको कि चलो। रूह बेचारी रोती है, वो वहाँ नहीं जाना चाहती, वो बार बार उनको डंडे मारती है कि चल रहे तो है इसी रास्ते। प्यारी साध संगत जी, व्याकुल हो जाता है, हाय हाय करता है। ज़िंदगी में जो जो पुण्य कर्म करे हैं अपने नाम के, कभी किसी को जल यानी कि पानी पिलाने का काम, तो बार बार उसी को याद करता है। मैंने एक दफ़ा पानी की छबरी लगाई थी, मेरे को पानी पिला दो। जब दूध कहते पानी पीना, हाँ, तो उस समय जो तुमने छबीली लगाई थी उसका पुण्य जो है वो मेरे को दे दो, मैं तुमको पानी का गिलास दे दूँगा। प्यारी साध संगत जी, मरती क्या नहीं करती, वो रूह उसको वो पुण्य का उसको दे देता है। पानी पिलाने का जो पुण्य मिला वो उसको दे दिया, पानी भी नहीं मिला, फिर भी आगे ले गई। प्यारी साध संगत जी, अंगारों के ऊपर चल चल के अनेक प्रकार की दुख तकलीफ उठा के रूह धर्मराज के दफ्तर में गई, धर्मराज के ऑफिस में गई। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वहाँ दो मुनीम बैठे होते हैं, एक चित्र एक गुप्त। चित्रगुप्त नाम के दो मुनीम बैठे हैं, वो हमने ज़िंदगी में जो कर्म किया है उसकी फ़ोटो खींचते रहते हैं, उसको चित्र कहते हैं। एक गुप्त यानी सीक्रेट पॉइंट अपने दिल के अंदर समा के रखा, छुपा के रखा, जो किसी को कहना नहीं। ऐसे अपने करे हुए कुकर्म जो किसी के सामने नहीं कहा, क्योंकि कहेंगे तो हमारी इज्जत खराब होगी, उसको छुपा के रखा। लेकिन
चित्रगुप्त ने तो खोल के रख दिया उसको। निरंजन भगवान ने जब देखा कि इन रूहों को लेके आए हो, इनका क्या खेल है जी, दिखाया पूरी फिल्म कि देखो महाराज इन्होंने ये कर्म किया। उन कर्मों को देखकर इनको नरक दे दिया। प्यारी साध संगत जी, नरक डाल, नरक कैसे? 16 तरह के नरक स्वामी जी महाराज ने बताए। सबसे भयानक नरक है कुंभीपाक नरक। एक मटका शेप के कुंभ यानी मटका शेप का एक नरक है जिसमें बलगम, थूक, मांस, मज्जा, प्यारी साध संगत जी मवाद, सिर, ये सब भर के रखा हुआ, उसमें उस जीव को डाल देते हैं और एक जमदूत का ड्यूटी लगा दिया जाता है कि इसमें से ये बाहर ना निकले। प्यारी साध संगत जी लिया और उस कुंभीपाक नरक में डाल दिया। सारा का सारा शरीर इन दूसरी चीज़ों के अंदर चला जाता है। इतने भय और बंदा दम घुटता है, मुंह बाहर करता है, वो डंडा मारते हैं जमों के दंड के मारे और फिर दोबारा उसी में जाता है। इस तरह की भयंकर यातनाएं पा करके प्यारी साध संगत जी ना जाने कितने वर्षों तक, कोई समय सीमा नहीं, जब तक कर्मों का भुगतान नहीं होगा तब तक उसी में पड़ा रहना है। और उसके बाद जब वहाँ से निकले फिर दूसरे नरक में डाल देते, फिर तीसरे, सबसे लास्ट में फिर 84 में डालते हैं। प्यारी साध संगत जी 84 में, हाँ, स्वामी जी हमारे कहा करते थे सारी जो है मुसीबतें पूरी कर दी, यानी नरकों का भुगतान कर दिया। उसके बाद में फिर जीवन देने के ख्याल से हजूर स्वामी जी महाराज उसको सबसे पहले पत्थर की योनि में पैदा करते, चट्टान। प्यारी साध संगत जी चट्टान की योनि में पैदा हुआ वो जीव। कब से कब तक कोई टाइम टेबल नहीं, कोई उसका समय नहीं, कितने वक्तों तक वो चट्टान खड़ी रही प्यारी साध संगत जी कोई पता नहीं। धूप, बारिश, ठंड, गर्मी सब सहन करता रहा और अपनी चट्टान एक जगह पे खड़े रहा। जब कभी मौज हुई, भूकंप आया या पत्थर फट गया या बारिश के कारण से लुढ़क गया और लुढ़क के नीचे चलता गया, पिस पिस के रेत बन गया। प्यारी साध संगत जी रेत जमीन पे आ गई, ज़मीन पे बीज डाले गए, बीज में वो वनस्पति के मार्फत वो पैदा हुआ। प्यारी साध संगत जी उसके बाद स्वामी जी महाराज कहा करते थे 30 लाख किस्म की वनस्पति, एक एक नहीं 30 लाख किस्म की वनस्पति में वो पैदा हुआ। बार बार वही जीव एक में से जन्मा, दूसरे में जन्मा, तीसरे में जन्मा, 30 लाख किस्म जन्म दिए, लेकिन बना रहा वनस्पति, एक जगह खड़ा रहा। जैसे पत्थर खड़ा था ऐसे ही दरखत खड़ा हो गया। प्यारी साध संगत जी वही धूप ठंड सब अपने शरीर पे सहन करता रहा, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। प्यारी साध संगत जी होए भी कैसे, जब मानुष देह मिली किया न सतगुरु प्यार, संग से नित भरमत फिरे, फिर क्यों कर उतरे पार। जब इंसान को जोनी मिली इंसान की, हमेशा जोम में रहा, घमंड में रहा, मैं नहीं करता रहा, गुरु को गुरु नहीं समझा, नाम के लेने की कभी भावना नहीं हुई और नाम मिल लिया तो जपा ही नहीं। फिर प्यारी साध संगत जी क्या होगा, कैसे उद्धार होगा। लगातार 30 लाख किस्म की वनस्पति में जीवन ले लेके फिर जाकर कीड़े मकोड़ों की जोनी आई। स्वामी जी महाराज कहा करते 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े बने, बिष्टा के कीड़े, नाली के कीड़े, ना जाने कितने कीड़े, 27 लाख किस्म के कीड़े की जोनियों में गया। उसके बाद 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव। प्यारी साध संगत जी कितने भयंकर तकलीफ़ें हैं।
4 लाख किस्म का इंसान, हैवान, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, 84 लाख योनियाँ इसी तरह से हमने सब ने पूरी करी। कब से कोई नहीं जानता, कितने युग बीत गए कोई नहीं जानता। प्यारी साध संगत जी, अपन सारे ही जितने भी बहन भाई, जितने भी प्राणी जगत है, इस जेल खाने से लगातार चक्कर पे चक्कर काटते रहे, मुक्ति नहीं हुई। अब के गोल्डन चांस है, हजूर स्वामी जी महाराज मिल गए, वो दया देर करके मिल गए। और मिल क्या गए, तो उसने दया देर करके हमको अपना 5 नाम की भी बख्शीश कर दी। अब के तो हजूर स्वामी जी महाराज ने बड़ी कृपा करी। प्यारी साध संगत जी, इस मानुष देही के अंदर, चाहे हम अंतिम वक्त में हैं, चाहे हम बुढ़ापे में हैं, चाहे हम जवानी में हैं, जैसा भी वक्त था उस वक्त में हजूर स्वामी जी महाराज हमको मिल गए। और मिल क्या गए जी, उसने 5 नाम की चाबी ले ली। वो चाबी, वो नाम जिसके नाम से ये अंतर का दरवाज़ा खुलता है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने दया मेर करके वो नाम की कुंजी हमारे हाथ में दे दी कि ले बेटा, ये लो, ये 5 नाम हैं, इनको तुम जपो, रोज अभ्यास करके यहाँ आ जाओ, मरने से पहले मरना सीख लो। प्यारी साध संगत जी, ये जिन पर दया आदि करता क्यों, ऐसे नहीं, ये हजूर स्वामी जी महाराज जिसको बख्श दे उसके लिए है ये चांस। नहीं तो देखो ना, अरबों खरबों दुनिया पड़ी है, कोई सतगुरु की तरफ नहीं आता, कोई नाम की तरफ नहीं आता, कोई गुरु के इश्क में इतना नहीं डूबा जितना हजूर स्वामी जी महाराज हमारे डूबे खड़े थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फोटो खींचते हैं। ऐ मेरे भाई, जब तू माँ के गर्भ में आया तो वो पिछले जो कर्म करे हुए हैं जिनके कारण से तेरे को योनि मिली है, वो पूरा का पूरा बायोडाटा आपके साथ आया। माँ मिली आपको कैसी, जैसी आपकी भावना थी उसके मुताबिक। सात्विक वृत्ति की मिली, भजन बंदगी करने वाली मिली, पतिव्रता स्त्री मिली, या दुराचारी स्त्री मिली, या कुमार्ग पर चलने वाली मिली, या अधर्मी मिली। प्यारी साध संगत जी, जैसी मिली आपको आपकी माँ मिली। माँ के गर्भ में आया, जो माँ ने खान पान किया उसके मुताबिक आपका भरण पोषण होता रहा। प्यारी साध संगत जी, लगातार आपका निर्माण हुआ। 8 महीने के अंदर आपका निर्माण हो गया और 9वें महीने के अंदर आपको गेट पास मिल गया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं 9वां या 10वां महीने में आपको संसार में भेज दिया गया। प्यारी साध संगत जी, जैसे जीव बाहर आया, बड़ी विचित्र बात है, हमारे गाँव की तरफ जब जीव यानी कि पुरुष रूप में यानी पुत्र प्रकट होता है तो छत पे जा कर के और थाली बजाते हैं। थाली काहे को बजाते हैं प्यारी साध संगत? एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा, हम अंतर में शब्द धुन के साथ जुड़े हुए थे, अपन ऐसे थे बैठे हुए कि हम उल्टा सर पैर ऊपर, इस तरीके से हम थे, और लगातार हमारे अंतर में शब्द धुन चल रही थी। शब्द धुन परमात्मा का नाम है। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा से हम कलाम थे, बातचीत करते थे। बार बार स्वामी जी महाराज कहते थे कि वे दुष्ट कहीं के, जब जब तेरे को परमात्मा ने इंसान की दे दी, तू बाहर आकर गाफिल हो गया, परमात्मा का नाम नहीं जपा, अब फिर दोबारा तेरे को चांस मिल रहा है। प्यारी साध संगत जी, जब फिर चांस मिल रहा है तो अब क्या करेगा? अब तेरा नाम जपागा।
प्यारी साध संगत जी, वो जीव फिर कहता है कि हे सतगुरु जी, अब क्या मैं गर्भ से बाहर जाके तेरा नाम जपा लूं। सतगुरु फिर कहता है कि तू पागल बनाता मेरे को, हर बार तू वादा करता, हर बार, और हर बार ही तू वादा खिलाफ हो जाता। जब जब तू वादा किया तो हम तेरी बात पे यकीन नहीं करते। कोई विटनेस है? प्यारी साध संगत जी, विटनेस यानी गवाह, कोई गवाह है? हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताते थे, गर्भ की थैली में जिसके अंदर ये जीव पड़ा होता है, उस थैली के अंदर यानी कि पानी होता है, पानी गवाह देता है। हाँ महाराज, मैं इसकी गवाह देता हूँ, ये तेरा नाम जपेगा। गवाह मिल गई, परमात्मा ने उसको इजाज़त दे दी, जाओ फिर गर्भ से बाहर। प्यारी साध संगत जी, थैली फटी, इंसान गर्भ योनि से बाहर आया। बाहर आते ही घंटी बजा दी ऊपर जाके। क्यों? कि जो अंतर में शब्द धुन था वही बाहर है, इस धोखा को डालने के लिए। इस धोखे में हम चले जाए, इस धोखे को मंजूर कर ले, हम बार मुखी यानी कि वो ट्यून जो थाली की बजने की आवाज़ थी, उस ट्यून के साथ हम जुड़ जाए। हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, घर के अंदर एक छोटा सा दीपक जला के रखा जाता है। प्यारी साध संगत जी, उस पैदा होने वाले जीव को उस दीपक की तरफ इशारा करके कहते कि देखो देख 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 जी, देख दीपक, ऐसा यानी अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब से लिवलाई। अंतर में निरंतर ज्योति और शब्द धुन जारी था, उसी को नकली करके बार मुखी यानी कि नकल, वही दूर से आवाज़ आती हुई और तेल से जला हुआ दीपक दिखा के हमको गुमराह कर दी। प्यारी साध संगत जी, हम सब गुमराह हो गए। हम जितने भी प्राणी जगत सब गुमराह हो गए, भूल गए कुल की मर्यादा। हम किस ख्याल के थे, किस चीज़ को लेके चले थे, परमात्मा ने हमारे अंदर क्या खुद विशेषताएं डाली थी, सब भूल गए। प्यारी साध संगत जी, फिर माँ ने हमारे को अनेक प्रकार का व्यसन डाल दिया, अनेक प्रकार का माया के बंधन डाल दिए। माँ ने हमको बताया ये तेरा पापू है। प्यारी साध संगत जी, उसको बापू समझ लिया। ये तेरी बहन है, हमने उसको बहन समझ लिया। ये तेरा भरा है, हमने उसको अपना भाई समझ लिया। धीरे धीरे बहन भाई का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता और से और मजबूत होता चला गया, और हम सचमुच भूल गए कि हम कौन हैं। किसी से पूछो, भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? वही नाम बताते हैं जो माँ बाप ने रख दिया। अरे भाई, तुम सतपुरुष के वंश के हो, तुम सतनाम गोत्र के हो, तुम सचखंड के रहने वाले हो, कोई नहीं जानता। प्यारी साध संगत जी, भूल गए कुल की मर्यादा। आप किस कुल के खानदान के हो, कोई नहीं जानता। सब एक ही बात जानते हैं, मेरे बाप ने मेरा क्या नाम रखा, मैं वही हूँ। मेरी कौन सी जाति में मेरा पिता था, मैं वही जाति का हूँ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते थे और हैं प्यारी साध संगत जी, भयंकर से भयंकर एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, संसार में दो तकलीफ़ें सबसे बड़ी है, एक जन्म का, एक मरण का। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे मौत के टाइम में इतनी तकलीफ़ इंसान को होती है कि कुरान शरीफ कहता है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी तकलीफ़ इंसान को होती है मौत के वक्त। प्यारी साध संगत जी, और लोग कहते हैं कि कांटेदार झाड़ी यानी कि बेरी का झाड़ी बुदा के रास्ते चलाकर मुंह के रास्ते निकालो, कितनी तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ इंसान को उस वक़्त होती है जब मौत आती है। प्यारी साध संगत जी,
जन्म मरण दोनों भयंकर दुख है, अति दुख जिसको बोलते हैं, इससे ज़्यादा कोई दुख नहीं। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी अपने ताई जी को कहते कि ताई जी, आज मेरी तबीयत ख़राब है और पखाना नहीं करने गया मैं आज। अच्छा, ताई जी कहते हैं कि महाराज फिर आप ही बताओ उपाय। तो हंस के कहते, क्या मेरे को गणेश जी देवता की पूजा करनी पड़ेगी? क्योंकि गुदा चक्र का मालिक तो गणपति। हंसने लगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कभी कभी बीच बीच में बता दिया करते, गणपति पूजा करनी पड़ेगी, तभी तो ये खुश होंगे, तभी तो मेरा जो है ना कि रास्ता साफ मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, इतनी भयंकर दुख तकलीफ को पार करते हुए इंसान आगे बढ़ता है। देखो ना, जैसे बच्चा हुआ और बच्चा रोने लग गया, बहुत रोया, चुप नहीं हुआ। अब माँ बेचारी गणित लगाती है कि क्या बात है, क्या हो गया इसको, क्यों दुख पा रहा है, क्यों रो रहा है। किसी ने कहा कि ऐसा कर, हर्ड होती है ना, हर्ड पीसो या घिस के इसको मुँह में चटा दो। प्यारी साध संगत जी, उस समय वो 100% सात्विक था, उसमें किसी प्रकार का मसाला मिर्च है वो चीज़ खाई नहीं, लेकिन वो जैसे वो घिसा है हर्ड और उसके मुंह में लगा दिया, एकदम जलन लगी, पूरा शरीर व्याकुल हो गया, हाय हाय करने लगा। प्यारी साध संगत जी, और अनलिमिट दुख के मारे उसने फिर बेहोशी आ गई। देख तो माँ बड़ी खुश हुई, देखा हर्ड की थोड़ी सी चटाई और लड़का शांत हो गया, दर्द खत्म हो गया जी इसका। कौन सा दर्द था? दर्द वही नहीं था प्यारी साध संगत जी, दर्द वही था कि परमात्मा से जुदा होने का, परमात्मा के साथ जो अंतर गर्भ के अंदर बैठ कर के नाम जप रहा था या गर्भ में बैठकर हम कलाम कर रहा था परमात्मा से, वो दर्द था, वो तो भूल भाल गया। हम समझते हैं कि ये इसको शांति पड़ गई, काहे से वो जन्म घुट्टी दे दी, वो जो है कि हर्ड की इसको थोड़ा सा घिस के चटा दी, उसके कारण से एक शांत हो गया। प्यारी साध संगत जी, शांत नहीं हुआ, वेदन भारी मूल न जाना, बहुत भयंकर दुख है लेकिन कोई पता नहीं। प्यारी साध संगत जी, उससे उसके दस्त खुल गए थे। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ, इतने दिनों से इसको कब्ज था इसलिए तो बच्चा रो रहा था। अब देखो ये बेदिन, यानी कि ये जो ट्रीटमेंट दी, हर्ड पीस के दिए, हर्ड घिस के दिए, उसके कारण से उसका पेट साफ हो गया। प्यारी साध संगत जी, यहाँ से दुख तकलीफें शुरू हमारी हो गई। धीरे धीरे ना जाने काहे के कारण के, कौन से दुख के कारण से हम रो रहे हैं, लेकिन माँ नहीं जानती, ट्रीटमेंट कुछ और करती है। कौन सा ट्रीटमेंट करती है? जो वो जानती है। अरे बच्चे को नज़र लग गई तो क्या करें, लिया मिर्ची और नमक उस पर वारा और अंगीठी में डाल दिया, धुआं हो गई, चारों तरफ धुआं, और नाक में जो है ना अच्छे आदमी जो मजबूत आदमी है वो छींक छाँक मारते हैं। प्यारी साध संगत जी, बच्चे की नज़र जो उतार दी, कितनी दुख तकलीफ है। प्यारी साध संगत जी, उसके बाद में फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा। अब क्या हुआ, बच्चे का इच्छा करती है कि बच्चा खेले, लेकिन माँ बाप अपना अनुशासन सिखाते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करा तो मैं तेरे कान पे थप्पड़ मारूंगी। प्यारी साध संगत जी, बच्चा खेलना चाहता है, माँ उसको पढ़ाने की कोशिश करती है कि भाई स्कूल में जाए, थोड़ा सा अनुशासन सीखे, ड्रेस पहनना सीख जाए, लोगों के साथ कैसे ढंग से व्यवहार करते वो सीख जाए। माँ कुछ और सिखाना चाहती है, उसका अपना स्वभाव कुछ और पाता है। भयंकर दुख और दुख। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते
प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, कभी ख्याल कर, वो बच्चा मुंह से बोल नहीं सकता और दुखों का अंबार उसके ऊपर आ गया। माँ अपने मतलब से, अपने जानकारी के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करती है। जो वो चाहती है, इंसान सोचता है, वो बच्चा सोचता है कि मेरे को भूख लगी है, रो रहा है। प्यारी साध संगत जी, माँ ने अपना स्तनपान करवाया, पेट भर गया, लेट गया। माँ बड़ी खुश हुई, भाई काम कर लो, घर में जो काम बाकी हैं हमारे को करना है वो कर लेते हैं। अब लड़का तो अभी सोया ही पड़ा है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ऐसे करके इंसान का वक्त चलता रहा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी, माँ सोचती है क्या हो गया, मेरा बेटा आज रोए जा रहा है। कितना मैंने इसको इंतजाम कर दिया लेकिन कोई इंतजाम नहीं बन रहा, क्या करे बता। प्यारी साध संगत जी, बोलना तो जानता नहीं, लेकिन जिस बोलने को उसकी माँ जानती है उसी के हिसाब से उसको सेट करता है जी। दुख में दुख कुछ है और सब कुछ करही, हाँ, उलट पलट संताप दे, हाँ जी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे दुखों को हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा हो गया। प्यारी साध संगत जी, बच्चों की एक पार्टी बन गई, हमारा बच्चा भी उस पार्टी में शामिल हो गया। सारे बच्चे मिल के उद्यम करते। प्यारी साध संगत जी, कोई बैट खेलता है, कोई साइकिल चलाता है, कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई ना जाने कितने प्रकार का खेल हम खेल करते हैं और आपस में कलेशबाजी होती है। प्यारी साध संगत जी, हम घर में सोचते हैं कि बच्चे खुश है, मारामारी भी हो रही है बच्चों, एक दूसरे का गाली गलौज भी सीख गए, एक दूसरे का गला पकड़ना भी सीख गए। प्यारी साध संगत जी, जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। अब हजूर स्वामी जी महाराज फिर फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी, माँ तो चाहती है कि पढ़ लिख के होशियार बन जाए, लेकिन हमारे बच्चे का दिमाग करता है कि खेलते रहे। प्यारी साध संगत जी, माँ ने जोर दिया, चल स्कूल में, रोने लग गया, दुखों के हंबार लगा पड़ा है। प्यारी साध संगत जी, गर्भ से दुख शुरू हुआ है और लगातार यहाँ तक पहुँच गया। आजकल तो 2.5 साल की उम्र में तो बच्चों को नर्सरी में, केजी में, लटरम पटरम में डाल देते हैं। पहले प्यारी साध संगत जी 5 साल में बच्चे को स्कूल में डाला करते थे। अब 5 साल में वो खेलने कूदने लगे, अब तो 2.5 साल का बेचारा होश भी नहीं आया, स्कूल में डाल दिया। अब वो स्कूल में
बड़े बड़े ग्रंथ पोथियाँ जैसी किताबें। प्यारी साध संगत जी, भाषा से बाहर निकल के दूसरी भाषा का ज्ञान कुछ और कहना चाहता है इंसान की, अपनी बुद्धि कुछ और चाहता है। हम सहज ही जीना चाहते हैं, लेकिन दबाव डाल के, प्रेशर डाल के हमको किसी और भाषा के अंदर सेट किया जाता है। माँ बाप कुछ और भाषा सिखा के हमको जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। प्यारी साध संगत जी, दुख है नहीं, अभी चैन से जीना नहीं दिया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, जब देखा कि ये स्कूल में जाता नहीं, उसने फिर इसके पिता को बोल दिया, सुन रहे हो तो क्या है, अरे क्या तेरा लड़का, ये हमारा लड़का स्कूल में जाना नहीं चाहता। बाप ने थोड़ा धमकी मारी, चलता है कि नहीं? वो कहता है नहीं, एक कान पे थप्पड़ मारा, चुपचाप चल। प्यारी साध संगत जी, उसके बस्ता लिया बाप ने और पकड़ी अंगुली और साथ में 2 कान पे थप्पड़ मारे, रोता रोता चला गया। कहाँ? स्कूल गया। अब वहाँ सिसक के रो रहा है। प्यारी साध संगत जी, कितना दुख है। माँ बाप चाहता है इसको पढ़ाना, ये चाहता है खेल कूद करके जेंटलमैन होना, यानी कि खुशी मनाना, दोस्तों में रहना। अब स्कूल में चला गया, वहाँ कुछ और कहने को सुनने को मिल गया, नई परिपाटी मिल गई, नया सिस्टम मिल गया, नया ज्ञान की रीति मिल गई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, प्यारी साध संगत जी, सब दिन दुख के बीत चले गए। जो भी दिन आया सब दुख भरा ही आया। ये तो आनंद मंगल से खेलना था, जैसे कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में अपन सब देखते हैं, सारे जंगल में घूम घूम के किताबों को छोड़ छाड़ के। प्यारी साध संगत जी, जंगल में घूमते रहो, पशुओं को चराते रहो, खेल कूद करते रहो, सो सब हमारा जीवन के अंदर उतरता है। लेकिन नहीं, प्यारी साध संगत जी, कुछ और ख्याल लेके चलते हैं, नए से नए एडिशन शुरू हो जाता है। बुकों का अपना जो है कि सीरियल कुछ अलग बताता है, ना जाने नए नए कौन कौन से सिस्टम गवर्नमेंट इशू करती है, उसी के मुताबिक स्कूलों के अंदर वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। प्यारी साध संगत जी, फर्क पड़ जाए तो ठीक है, नहीं पड़े तो टीचर पिटाई करते हैं। हमारे गांव के अंदर जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो लकड़ी से पिटाई करते थे, डंडे से ऐसे ऐसे हाथ करो, डंडे से मारते थे। प्यारी साध संगत जी, अब तो कानून बना दिया, कोई मारेगा नहीं बच्चों को। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, मुंह पे थप्पड़ मारते थे तो मुर्गा बना दिया करते थे। ना जाने कितनी कितनी तकलीफ़ें, ये सारी तकलीफ़ों का दिन है। लेकिन लोग कहते बचपन बहुत अच्छा है। अरे का एक अच्छा है भाई साहब, स्वामी जी महाराज मिल जाएं तो सब कुछ अच्छा है। स्वामी जी महाराज अपनी दया मेहर से हमारी बुद्धि को अपने चरणों के साथ जोड़ दें तो सब कुछ अच्छा है। आपके माता पिता सत्संगी हों, भजन बंदगी करने वाले हों, इस बात को समझने वाले हों, तो इस घर में फिर तुमको तकलीफ नहीं। लेकिन जब माता पिता समझदार नहीं हो, सत्संगी नहीं हो, गैर गुरु के हों, गुरु के बगैर ज़िंदगी जीते हों। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी जब 6 साल के थे तो इनके घर में मांस बनाया। प्यारी साध संगत जी, ये कहना चाहिए कि ठंडे मुल्क के लोग थे, ठंडे इलाके के लोग थे। इनके घर में मांस होता था, मांस खाया पिया जाता था। जब मांस बनाया तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी उस समय 6 साल के थे। चुपचाप उठे और 2 रोटी ले ली
और अचार रख लिया और दूर जाके बैठ गए। तो इनके पिताजी आए, कहने लगे पाल ये क्या करता है? अरे भाई सब्जी क्यों नहीं ली तुमने? कहते नहीं, आज गोश्त बनाया है। गोश्त बनाया तो गोश्त तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बेटा, उसके साथ खाना खाओ। और मैंने कहा पापा कैसी बात करते हो, मेरा जिस्म कोई मुर्दा घाट नहीं है। एक बात बताओ, मुर्दे कहाँ रखे जाते हैं? तो मुर्दे तो शमशान घाट में रखे जाते हैं, कब्रिस्तान में रखे जाते हैं। तो मेरा कोई शरीर कब्रिस्तान नहीं है। प्यारी साध संगत जी, बच्चे को इतनी चेतना 6 साल की उम्र में थी। और फिर कहने लगे परमात्मा ने हमको इंसान बनाया, कब्रिस्तान नहीं बनाया। प्यारी साध संगत जी, प्रभाव इतना हुआ, स्वामी जी महाराज कहते थे कि पूरी जिंदगी वो परिवार मांस खाना को छोड़ दिया, शुद्ध सात्विक रूप से जीवन जीने लगे। प्यारी साध संगत जी, मन कुछ और चाहता है, जीव कुछ और चाहता है, इच्छाएं कुछ और कहती हैं, घर की मर्यादाएं कुछ और कहती हैं, लेकिन जीता है दुख ही दुख पाता है। प्यारी साध संगत जी, हम सोचते हैं दुख निपट जाएंगे, कहाँ निपटते हैं भाई साहब, कहीं नहीं निपटते। पूरी ज़िंदगी होगी, जिसको भी देखो। मैं आपसे एक और बात करता हूँ, पर्सनल बात है। एक दफ़ा हमारे सामने एक रेड़ी लगाता था, उस रेड़ी के ऊपर एक बुज़ुर्ग आया, वो कहता है कि बेटा मेरे को मुबारकबाद दो। मैं भी वहाँ खड़ा था ऐसे ही, तो उसको कहता है कि बेटा मेरे को मुबारकबाद दो। 3 दफ़ा बोला उसने। वो प्याज बेचता था। उसने कहा बाबा किस बात की मुबारक? इस बात की कि मैं इस उम्र में आकर मांस खाना छोड़ दिया। तो मैं भी खड़ा था, चुपचाप सुन रहा था उनकी बात। इस उम्र में आके मैंने मांस खाना छोड़ दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं बीच में बोल पड़ा। मैं कहा बाबा वाकई आप मुबारकबाद के काबिल हो, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँ कि शराब पीना भी छोड़ दो। बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो। उसने झट से मेरी तरफ अपना रुझान कर लिया और कहता है आप मेरे को क्या समझते हो? मैं कहा जी क्या समझना चाहिए कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, बुज़ुर्ग हूँ, आप मेरे को क्या समझते हो? मैं कहा हाँ, ऐसा लगता है आप मेरे बाबा के बराबर हो। तो बिल्कुल सही, मैं आपका ग्रैंड फादर हूँ। मैं कहा यस सर, बिल्कुल। तो आपको मेरी बात माननी चाहिए? मैं कहा हाँ माननी तो चाहिए, लेकिन जो भी कुछ बात होगी वो तो बात यही है कि मैं आपको आज हुक्म देता हूँ कि आप मांस और अंडा खाना शुरू कर दो। मैंने कहा वाह भाई वाह। मैंने एक बार तो मन में सोचा कि मैं फंस गया, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं हम। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको सब सूझबूझ दे रखी है। मैंने कहा बाबा जी बात तो सही है आपकी, आपका हुक्म मानना चाहिए। अगर नहीं माने तो वो बोलता है कि तो तुम सज़ा के भागीदार हो, हम तुमको दंड देंगे। मैं कहा वाह भाई वाह, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बाबा एक बात है, कभी कोर्ट में गए हो आप? क्यों, क्या बात है? और कभी कोर्ट में गए हो? वहाँ जज के सीट पर कम उम्र के लोग भी बैठे होते हैं आपसे, आप तो यानी मुजरिम बनकर गए हो। मुजरिम की उम्र 70 साल भी हो सकती है, मुजरिम की उम्र 80 साल भी हो सकती है, और जजमेंट देने वाले जज उसकी उम्र 35 साल भी हो सकती है। आप ऐसा समझिए 35 साल का व्यक्ति बैठा हुआ जजमेंट की सीट पर आपको फांसी की भी हुक्म दे सकता है। चुप। तो मैं कहा मैं कम उम्र का लड़का हूँ, ठीक है आपकी बात, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज के हम शिष्य हैं, उन्होंने हमको जीने का ढंग सिखा रखा। क्या कि हमारी धार्मिक पुस्तकें हमको सिखाती हैं कि तुमको जीना कैसा है, क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ पहनना है, क्या चीज़ बरतना है, इस बात का जीने की शैली हमको सिखाते हैं धार्मिक ग्रंथ। और धार्मिक ग्रंथों के अंदर ये कानून है कि मांस, अंडा और शराब का सेवन निषेध है। अब बताओ
आप उल्लंघन कर रहे हो, उसके मुताबिक मैं आपको सज़ा दूँ या आप मेरे को दोगे। वो चुप हो गया और सारा सिर धीरे धीरे निकल गया जी। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको जीने का ढंग सिखाया है, खान पान का ढंग सिखाया है, रहन सहन का ढंग सिखाया। प्यारी साध संगत जी, तुम संसार में ऐसे रहो जैसे कि एक मुसाफिर अपनी मुसाफरी तय करता हुआ आगे निकल गया। रास्ते में एक बड़ा भारी एक शहर आ गया, उसने बहुत सुंदर सुंदर आलीशान बिल्डिंगें थी, सबको देखता हुआ वाह 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 करता हुआ आगे निकल गया। वो मुसाफिर का अपना घर तो नहीं है। प्यारी साध संगत जी, वाह वाह करता है, शाबाशी देता है, बनाने वालों को बहुत बहुत मनोरंजन कर लेता है। आप भी संसार में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। जैसे मुसाफिर हाँ हाँ करता हुआ, हंसते खेलते, सबकी सराहना करता हुआ आगे बढ़ जाता है, आप भी संसार में ऐसे रहो। प्यारी साध संगत जी, जिंदगी में कभी भी दूषित वस्तुएं यानी कि किसी भी प्रकार का नशा, मांस, अंडा, शराब का सेवन नहीं करना। शुद्ध सात्विक रहो, तमाम नशों से मुक्त रहो और नाम जपो, सत्संग में आओ। प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु से प्रेम करो, ऐसे प्रेम करो जैसे कि तुम अपने धर्म पत्नी से प्रेम करते हो। प्यारी साध संगत, इस तरह से हमको जीना, इस तरह से जीते जी हम इस सफ़र को तय करेंगे तो हमारा यात्रा सुखदायक रहेगी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि ए मेरे भाई, अनेकों प्रकार के दुखों का झेलते झेलते जवानी की तरफ आ गई। प्यारी साध संगत जी, आप जानते हो, जब इंसान जवानी की तरफ जाता है तो सबसे पहले अपने जुल्फों को संवारता है, ऐसे ऐसे करके। चाह उठी फिर करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई, नार देख मन अति हर खाना, बेड़ी बारी मूल न जाना। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है। जैसे जवानी अपने कदम रखी, इंसान के अंदर परिवर्तन होने लगा। सबसे पहले शीशे के पास जाकर अपने जुल्फों को सेट करता है, अनेक प्रकार की आँखों की वर्जिश करता है, अपनी अदाएँ पेश करता है, अपने पूरे अंग अंग को ऐसे संवारता है। मैं ऐसा, मैं ऐसा। प्यारी साध संगत जी, पूरे जिस्म के अंदर एक तरंग चल पड़ती है, एक जोश चल पड़ता है, एक उत्साह भरा माहौल बन जाता है इंसान के जीवन के अंदर। क्या स्त्री क्या पुरुष, इस बात का कोई सवाल नहीं, लेकिन प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि चाह उठी फिर करी सगाई। थोड़ा सा भी दिल में ख्याल आया, माँ बाप के सामने इशारा पहुंच गया कि अब बच्चा शादी करने के लिए ख्वाहिश रखता है। जहाँ कहीं से भी रिश्ते आए, माता पिता ने मंजूर कर दिया। प्यारी साध संगत जी, सगाई हो गई। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, गुरुजी क्या बेटा, मेरी सगाई हो गई। सगाई हो गई, बड़ा अनोखी बात हो गई। हाँ गुरुजी, मेरी सगाई हो गई। अब तो अपने आप से गया। गुरुजी, हाँ भाई क्या हुआ? तो मेरा ब्याह हो गया। ब्याह हो गया? हाँ, बड़ा कमाल हो गया, ब्याह हो गया। प्यारी साध संगत जी, इंसान 100% अपने आप से निकल के दूसरे के कब्जे में आ गया। गुरुजी, मेरा बच्चा हो गया, अब तेरा अपना आपा भी नहीं रहा, अब तो बच्चे के हवाले हो गया। प्यारी साध संगत जी, सारी परिवर्तन हमको अपने आप से बेखबर करते। हम धीरे धीरे ऐसे बेखबर हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं, और फिर बच्चों की लाइन लगना शुरू हो गई। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक हमारे स्वामी जी महाराज के
पास में एक सत्संगी भाई आते थे, ब्रह्मानंद नाम था उनका, गाजियाबाद से आया करते थे। प्यारी साध संगत जी, बहुत बुलंद आवाज़ थी उनकी, पाठी की पोस्ट पर बैठे हो। गंगाधर जी कुछ दिनों के लिए ड्यूटी पर लग गए और ब्रह्मानंद जी पाठी का काम कर रहे। प्यारी साध संगत जी, बुरी तरह से ऐसी तीव्र आवाज़ थी कि माइक तो फटने लग जाता था उनके सामने। प्यारी साध संगत जी एक दिन आए, स्वामी जी मैंने शादी कर ली है। स्वामी जी ने कहा, हैं? ओ ब्रह्मानंद, क्या बात करता है तू तो ब्रह्मचारी था। कहता, हाँ स्वामी जी मैंने शादी कर ली। शादी क्यों कर ली? क्या बात हुई? क्या बात हुई कि जाल ऐसा फंसाया कि मेरे पड़ोस में एक लड़की के, एक औरत के साथ में उसका पति झगड़ा करता था शराब पी के। जब बार बार शराब पी के झगड़ा करता था तो बात ऐसी हुई कि मैं जाके उनको झगड़ा छुड़ाया करता था। तो उस जनानी ने देखा कि ये मेरे हितैषी लोग हैं, जब भी वो पिटाई कुटाई करता, उसकी झगड़ा करता, वो भाग के मेरे पास आ जाती। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज को कहते हैं कि ब्रह्मानंद जी कि स्वामी जी मेरा स्टैंड के ऊपर ही एक खोखा बना रखा था, चाय की दुकान थी मेरी, वो आके वहीं पे बैठ जाती थी। सारा दिन हो जाता था तो मैं उसको फिर चाय दे दिया करता था। धीरे धीरे वो घनिष्ठ हो गई तो एक दिन उसकी झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि उसने कहा, आज के बाद में तू मेरे घर में आ गई तो मैं तेरे को काट डालूँगा। दहशत के मारे वो हमारे पास ही आ गई और फिर मैंने भी देखा कि अब जब रहना ही हमारे पास है तो फिर मैंने शादी कर ली। प्यारी साध संगत जी, शादी क्या कर ली, जब स्वामी जी महाराज के पास में आए तो हैरान हो गए। एक बच्चे को कंधे पे बैठा रखा, एक बच्चे को गोद में ले रखा, एक बच्चे की अंगुली पकड़ रखी। जब स्वामी जी महाराज के पास में आए तो स्वामी जी ने ऐसे ऊपर मुंह करके देखा, ब्रह्मानंद ये क्या है? मतलब महाराज ये सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा, ये सारी कृपा आपकी हुई। हाँ ये सब आपकी कृपा। 5-5 बच्चे, उनकी लाइन लगी पड़ी है। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ सुखी रह सकता है सारा इंसान? छोटा परिवार सुखी परिवार। प्यारी साध संगत जी, उन बच्चों का लालन पालन करना बड़ा मुश्किल पड़ता होगा जहाँ तक समझता हूँ। प्यारी साध संगत जी, उनकी हर चीज़ों की पूर्ति करना बड़ी दिक्कत वाली चीज़ें हैं। लेकिन इंसान बस, जिस समय एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि फिर डेट निश्चित कर दी गई कि उस दिन इसकी शादी है, तो स्वामी जी महाराज कहा कर रहे थे कि गौरी चाव थी फिर करी सगाई, ब्याह अगर नारी आई, नार देख मन अति हर खा, गौड़ी चढ़िया मादे बनिया फा पई अकल दे अन्य। अरे बेवकूफ़ कहीं का, तू घोड़ी पे बैठ कर ऐसे हो रहा, हाथ में कृपाण लेकर कि जैसे मैं बादशाह हूँ, झूमता है, ऐसे ऐसे इठलाता है, दुनिया में उसके बैंड बाजे के सामने नाचती है। उस नाच को देखकर वो अंतर में अभिमान लेके आता है, देखा मेरी बादशाहत कितनी तगड़ी है, दुनिया सारी नाच रही है, क्या नारी तो क्या नर दोनों नाच रहे हैं मेरे सामने, मैं इतना काबिल हूँ, मेरी हैसियत इतनी है। लेकिन प्यारी साध संगत जी, तुमको पता नहीं, कुछ अरसे बाद जब औलाद होने लगती है, हाँ भाई अकल दे अन्य, तेरे गले में फांसी का फंदा पड़ गया, फांसी का फंदा पड़, तेरे को चैन नहीं पड़ेगा एक मिनट का भी, अकल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि दुखों के भयानक नदी के अंदर डूब गया, कोई आसार सुख का है नहीं, कुल मिला के दुख ही दुख। आगे फिर क्या होता है स्वामी जी महाराज हम बताते हैं। जहाँ
बेड़ी भारी प्यारी साहब संगत जी, एक हथकड़ी होती है, एक बेड़ी होती है। पैरों में, दोनों पैरों में जंजीर डाल के, जैसे हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं। इंसान कुछ नहीं कर सकता, हाथों पाँवों से बिल्कुल बेबस हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी मर्जी से इधर भी नहीं जा सकते, तुम अपनी मर्जी से इधर भी नहीं जा सकते। जहाँ तुमको खींचा जाएगा वहीं तुम जाओगे। इतना बेबस हो जाता है इंसान कि काहे करो, कैसे हुआ, स्वतंत्रता भंग कर ली, अपनी इच्छा दिखाई, शादी करने का ख्याल कर लिया। प्यारी साहब संगत जी, जात पात भूल गया, माता पिता की मर्यादाएं भूल गई और ना जाने क्या क्या नाटकबाजी होती रही। घर के अंदर कलेशों पे कलेश होता रहा। माँ बाप रोने लग गए। जिन माँ बापों का तुम्हें सुख देने की तमन्ना रखते थे, उन माँ बापों को तुम दुख देने का योजना बना लो। माँ बाप कुछ और कहते हैं, हम बच्चा कुछ और, काहे के लिए, अपने यौवन के चक्कर में। मैं जवान, मैं इस समय बादशाह, मेरे आगे दुनिया नाचती है, मैं ऐसा, मैं वैसा। प्यारी साहब संगत जी, अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू हो जाती हैं। बेड़ी नहीं जानता, बेड़ी यानी पाँव में भी हथकड़ियाँ डाली हैं, हाथों की हथकड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ। बिल्कुल बेबस हो गया। और फिर स्वामी जी महाराज और फरमाते हैं, हाँ जी, प्यारी साहब संगत जी, धीरे धीरे अवस्था बढ़ गई। माता पिता एजेड हो गए, धीरे धीरे वृद्धताओं की तरफ पहुंच गए। जवान हो गया लड़का। अब बात माँ बाप की तमन्ना है ना कि बेटा कमा के लाए और हमको दे, जिससे हमारा बुढ़ापा चैन से कटे। प्यारी साहब संगत जी, हैरान हो गया, दुख का कारण बन गया। जैसे तनख्वाह मिली, घरवाली कहती तनख्वाह मिल गई, कितनी मिली, मेरे को दो। अरे भाई मेरे को माँ को भी देना है। अरे माँ को क्या करना, अरे बापू को भी देना है। अरे बापू का क्या करना, इनको बूढ़ों को क्या करना, पैसा पैसा मेरे को दो, मैं देखूँगी घर गृहस्थी कैसी चलती। प्यारी साहब संगत जी, क्या देखोगी, मैं देखूँगी किस किस सोसाइटी में मेरे बेटे बेटियों को भी पहुँचाना है, कैसी कैसी ड्रेसें पहनानी है, जितना कम से कम शरीर के ऊपर कपड़ा डाला जाए ऐसी सोसाइटी हमको ढूंढनी है। प्यारी साहब संगत जी, इन सोसाइटी के लायक हमको बनना है। पार्टी में जाने के लिए कम से कम 200 रुपये जमा करने पड़ेंगे। 200 रुपया, हाँ प्यारी साहब संगत जी, हालांकि गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी उसको स्कूल के अंदर 200 रुपये की उसको एनुअल फंक्शन का समझ लो, या कि कोई भी पार्टी बनाई उसका फंक्शन समझ लो, 200 रुपये उसको देने पड़े। माँ बाप दोनों बेचारे यूँ बैठ के देखते रहे, हमारा भी नंबर आएगा, नहीं आया। मेरी सास जी बिल्कुल बेचारे चुप होके बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, अब के नहीं सही। तो माँ ने कहा कि बड़ा बेदर्द हो गया है लड़का, इसको समझ नहीं है कि हम भी कोई जीव हैं। प्यारी सास संगत जी, आ गया कोई मिलने वाला, तो दोनों माँ बाप को कहते हैं कि देखो मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त आ रहा है, आप बाहर नहीं निकलना। अगर बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूंगा, आप अंदर रहें। प्यारी सास संगत जी, मित्र मंडली आ गई, शराब की बोतलें खुल गई, हा हा करके ठाठा मार मार के हंसने लगे। माँ बाप बेचारे दोनों अंदर कुटने लगे। कितना भयंकर दुख है प्यारी सास संगत जी। और फिर भी इंसान सोचता है हम सुखी हैं,
सुखी कहाँ से है? प्यारी साध संगत जी, बड़ी मुश्किल से वो दोस्त गया। जब गया तो लटपट होके गया, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, क्योंकि बोतलें खुल गई है। बुरी तरह से व्यसन खाया, गंद संद खाया, पशुओं का भोजन किया मनोरंजन करने के ख्याल से। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ये भी बड़ा भयंकर दुख है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, अरे तो थोड़ी सी आवाज़ है नहीं इसके अंदर, बोलो दोबारा। अरे तो आवाज़ ही तो है नहीं इसके अंदर। सोन सिंह जी, आपने कैसे सेट करा? अरे तो वो भी तो है। अच्छा चलो जी, चलाओ जी साहब। प्यारी साध संगत जी, बच्चा बड़ा हो गया, सोसाइटियाँ पालने लगा, माँ बाप के साथ जो प्रीत थी बचपन से वो सब घटती चली गई। माँ बाप को तो अनिवार्य समझने नहीं लगे, माँ बाप को तो कूड़ा की तरह समझने लगे, साइड लगा दिए माँ बाप, सबको फट्टे लगा दिए। अब बताओ क्या करा जाए? हजूर स्वामी जी महाराज बिल्कुल डिटेल खींचते हैं। हाँ जी, प्यारी साध संगत जी, एक्स्ट्रा लोड पड़ गया पॉकेट पे। लड़के की तनख्वाह 800 रुपये, खर्चा है 1100 रुपये, यानी कि हर 3 महीने 3300 रुपये पर मंथ डाउन जा रहा है। चिड़चिड़ा गया, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। माँ ने कही कि बेटा ठीक है, हाँ ठीक है ना, तूने क्या कहना तू बता। अरे बेटा खुश रहा कर। खुश कहाँ से रहूँ? खुश रहने का छोड़ा तुमने मेरा, वो माँ बाप पे हावी हो गया। प्यारी साध संगत जी, माँ बाप को गैर जरूरी समझना शुरू हो गया। कंपल्सरी होती थी माँ तो पिता, जिनके आप ये सोचो हमारे घर पुत्र नहीं हुआ तो क्या किया? कितने ही तो देवी देवताओं को मनाया, कितने ही महात्माओं के पास में गए, उनसे आगे रिक्वेस्ट करी, कितने ही व्रत पूजा करी, अनेक विधि विधान करने के बाद में घर में लड़का हुआ। प्यारी साध संगत जी, लड़का जिंदगी का एक टुकड़ा हो गया, उसके साथ दिन और रात मस्त रहने लगे। लेकिन लड़के ने जब आंख दिखाना शुरू किया, फिर खोपड़ी खराब हो गई, सब चैन हराम हो गया। फिर कहते हैं कभी कभी तो यहाँ तक लोग कह देते हैं कि हे भगवान, इससे बढ़िया ये जम्या तो मर जाता। यहाँ तक पोजीशन है, इसके जन्म के साथ ये मर जाता तो बढ़िया रहता, कंस जैसा पुत्र पैदा हो गया मेरे घर। प्यारी साध संगत जी, चला तो हम सुखी पाने के लिए थे, चला तो हमें खुशी मनाने के लिए थे, इस संसार की यात्रा में आनंद लेने के लिए थे, लेकिन फंस गए बुरी तरह से। प्यारी साध संगत जी, सोचा कि 300 रुपये पर मंथ डाउन जा रहा हूँ, इससे बढ़िया नौकरी छोड़ो। नौकरी छोड़ी, गए दूसरी जगह। सारा दिन सुबह से निकल के शाम तक गए, लाला जी कहीं नौकरी मिल जाए। किसी ने कहा यहाँ नहीं, आज नहीं, अगले महीने से रखेंगे। किसी ने कहा कि
कुछ ऐसा है, किसी ने कहा कुछ वैसा है। प्यारी साध संगत जी भटका के शाम को घर पहुँचे। घरवाली ने पूछा कि सर्विस मिली? जो भी नहीं कहता कि नहीं मिली, बस मुंह लटका दिया। प्यारी साध संगत जी जैसा कैसा रूखा सूखा घर में था, खाया पिया गुजारा कर दिया और रात गुजार दी। सुबह फिर सज धज के निकला मार्केट के अंदर, कहीं सर्विस मिल जाए, कहीं रोजगार मिल जाए। प्यारी साध संगत जी अनेकों लोगों से सर खपाई करी, लेकिन सर्विस नहीं मिली, नौकरी का सिलसिला नहीं बना भी तो ऐसा जो जितना मिल रहा था उससे भी डाउन। तो बताओ फिर क्या करें। बड़ी दिक्कत हुई भाई सी। इंसान सोचता है सुखी होंगे, सुखी तो है नहीं, लेकिन दुख का टोकरा सर पे ज़रूर रख लिया कि अब क्या करें। 5 बच्चे हैं। प्यारी साध संगत जी घरवाली है, माता पिता हैं, अपना भी पेट है। रोजगार कुछ ऐसा है नहीं कि सबका लालन पालन कर सके। करें तो क्या करें। बच्चे भी थोड़ा सा बड़े होते आए, बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई, ट्यूशन फीस बढ़ गई, बुकों का यानी किताबों की खर्चा भी बढ़ गया, नोटबुकों का भी खर्चा बढ़ गया, पेन पेंसिल का भी खर्चा बढ़ गया, बढ़ता ही चला जा रहा है, घटने का काम नहीं। सुखी होने का कोई आसार नज़र नहीं आता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर फरमाते हैं, धन पाया तो स्वामी जी महाराज फरमाते थे, धन मिल गया तो होए आनंदा। रोजगार मिल गया, आनंद आ गया, नहीं मिला मुंह लटक गया, सारी खुशी खवार हो गई। अरे भाई क्या हुआ, तो क्या हुआ, आमदनी ठंडी की है, खर्चा रुपये का, ये हुआ। चैन से जीने का कोई आसार नज़र नहीं आता। प्यारी साध संगत जी, और उससे भी बड़ी बात और फिर अभी तो शादी हुए 2-3 साल हुए हैं, 2-1 बच्चे हुए हैं, तभी इन्फॉर्मेशन मिल गई साडू भाई के यहाँ पे लड़के का बर्थडे मना रहे। जनानी ने हाय हाय मचा दी, मेरी जीजी के यहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है, बर्थडे में गिफ्ट क्या क्या ले के चलोगे? हैं गिफ्ट यहाँ है कहाँ? अरे है कहीं भी हो। इधर उधर हाय हल्ला मचाया, पड़ोसी वड़ोसी से, कोई रिश्तेदार नातेदार से थोड़ा सा पैसा लिया, सामान खरीदा गिफ्ट देने के लिए, और पहुंच गए जी दोनों सज धज के मेकअप करके। पता लगा कि अब तो ये सुखी हैं। प्यारी साध संगत जी गिफ्ट दे के आए, आते के साथ घर में कलेश हो गया, इतना महंगा गिफ्ट क्यों लेके गए? अरे वो तो गिफ्ट होता है, 100 रुपये का भी हो सकता है, तुमने तो 500 रुपये का। अरे तो कहीं इज्जत भी तो देखनी पड़ती है, इज्जत गई भाड़ में, तुमने क्यों लिया? इतना कलेश हो गया। प्यारी साध संगत सब कुछ अपना डेपुटेशन बनाने के लिए, अपनी इमेज दिखाने के लिए अनेक प्रकार की रचना करता रहा, लेकिन लास्ट में भयंकर तकलीफ ही हमारे सर पे पड़ी। क्या करें। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे दुखों का चित्रण कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं कि कितना दुख है। प्यारी साध संगत जी हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, अब क्या हुआ जी, अब घर गृहस्थी का रोना धोना शुरू हो गया। प्यारी साध संगत जी लून तेल लकड़ी एवं गर्दी फकड़ी, बस घर में जाते ही नमक नहीं मिर्च है तो तेल है तो ये है, तेल ये है तो ये नहीं है। प्यारी साध संगत जी बड़ा मुश्किल से सारा दिन सर्विस करके आया, माथा खराब हो गया, थक गया था, चूर चूर हो रहा। आते के साथ जनानी ने कहा, देख रहे हो तेल नहीं है, तेल लेके आओ।
प्यारी सास संगत जी घर से 5 रुपये उठाया, लाला जी के पास गया, लाला जी 5 रुपये का तेल दे देना। 5 रुपये तेल लेके आया, देखा तो डब्बा खोल के एक मिर्ची नहीं है, मिर्ची नहीं है। उसने कहा ले फिर मिर्ची तो लेके आओ 2 रुपये की। अरे भाई क्या क्या मुसीबत पड़ती है इस गृहस्थी जीवन के अंदर। प्यारी सास संगत जी ये सारा मुसीबत क्यों हुई? क्योंकि हमने स्वामी जी महाराज का कहना नहीं माना, गुरु का शरण में गए नहीं, नाम लिया नहीं, नाम का अभ्यास किया नहीं। अगर हम नाम का अभ्यास करते, गुरु की शरण में जाते, तो प्यारी सास संगत जी संसार आनंद का धाम है। संसार में हरि जी बसते हैं, यहाँ आनंद ही आनंद है। अगर तुमने गुरु धारण कर लिया तो, अगर नहीं किया तो उसी का रिजल्ट है ये। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, भाई जी कलेश शुरू हो गया। अब तो ऐसा कर, पता है क्या होता है? प्यारी सास संगत जी जब सगाई करी थी, करने से पहले ही जो है लड़का लड़की एक दूसरे को मिलते हैं, तो तू आ जाएगी ना तो मेरी ज़िंदगी के अंदर रौनक आ जाएगी। और सारा, मेरे को तो बोलना नहीं आता प्यारी सास संगत जी, माफ़ करना, आप जानते हो कैसे कैसे लोग व्यवहार करते हैं। अब दुखन से बहु घबराया, काम तो करा था खुशी के लिए, लेकिन भयंकर मुसीबत पड़ गई गले के अंदर। ऐसा मुसीबत पड़ गई कि क्या करा जाए बताओ। अब तो पहले तो जनानी को बुलाते थे ना, अरे तू हमारे घर में आ जा, बस समझ ले तेरे आते ही हमारी सब रौनकें बन जाएंगी। अब कहती कि तू कब जाएगी? अरे तू कम से कम 10-5 दिन के लिए अपने पियर चली जा। तो पियर में नहीं जाती बिना बुलाए। अरे तू जाने, इसी बात पे कलेश हो जाएगी। क्यों? अरे तू जाएगी तो थोड़ा राशन पानी का थोड़ा व्यवस्था बन जाएगी, तू चली जा, थोड़ा सा दुख तकलीफ भी बच जाए, थोड़ा शांति भी हो जाए घर में। नहीं प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जैसे परम संत धरती पर कभी कभी आते हैं जो पूरी डिटेल कहते हैं, जबकि हमको बुरा भी लगता ही है। लेकिन स्वामी जी महाराज बिल्कुल स्पष्टवादी है, जैसी है वैसी कहते हैं, और हम उसी के मुताबिक जानते भी हैं कि सचमुच दुनिया दुखी हो रही है। हाँ जी, सारा दिन मारे मारे फिरता है, धन मिले तो हो या नंदा, बस पैसा मिले, पैसा कैसे भी करके पैसा मिले। प्यारी सास संगत जी, हैरानगी तो उस समय होती है जब इंसान अपना ज़मीन बेच देता, कोई लिहाज शर्म नहीं करता, धर्म कर्म सब बेच देता है, पैसा चाहिए, पैसा पैसा। और ये देखो धन का सुमरण, धन की जपनी, लगातार यही काम करता रहता है। कमाल की बात तो ये है कि पैसा साथ नहीं जाता, पैसा साथ नहीं जाता। प्यारी सास संगत जी, किसी भी काम में पैसा साथ नहीं चलता। हाँ, इससे काम लेना चाहिए, काम लेना चाहिए। क्या प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु कहते थे, धन कमाना शुभ बात है, अच्छी बात है। आप धन कमाओ, ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से उसको खर्च करो। प्यारी सास संगत जी, लालन पालन अपने बच्चों का करो और देखो कम से कम 10%, 10 नहीं तो 5%, 5 नहीं तो 2%, और मैं कहता हूँ 1% ही सही, साध संगत में ज़रूर खर्च करना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, चाहे 1% ही खर्च करो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन साध संगत में ज़रूर करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या बात है?
मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के तलाश करने के लिए मरी की पहाड़ी पे गए। मरी की पहाड़ियों पे तो बाबा जी महाराज, बाबा सावन सिंह जी महाराज ने देखा कि ये सरदार साहब कहाँ जा रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि कोई कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आया हो। कुछ देखा, कुछ नहीं देखा। राम राम, दुआ सलाम, सलाम वालेकुम, वाहेगुरु, कुछ नहीं बुलाया। फतेह, कुछ नहीं बुलाया। 4 दिन बाद में बाबा जी महाराज ने अपने साथ में जो चल रही थी बीबी रुको, उनको कहने लगे कि देख बीबी, हम इसी सरदार के लिए आए। अच्छा, तो बाबा जी इसने तो दुआ सलाम भी कुछ नहीं करी। कह रखे थे ये बेचारे को क्या पता, आज से चौथे रोज आएगा, यानी कि डिटेल फिक्स है, टाइम बिल्कुल फिक्स है, एग्जैक्ट टाइम, यानी चौथा दिन, चौथे दिन ही आएगा। और प्यारी साध संगत जी चौथे दिन वो आए तो साध संगत के बीच में बैठे तो साध संगत बड़े खुश हुई, भाई बड़े आदमी हैं, संगत में बैठे हैं। प्यारी साध संगत जी बड़े सवाल किए, बड़े सवालों का जवाब बाबा जी महाराज ने दे दिया। उसके बाद में एक और सवाल रख दिया। बाबा सावन सिंह जी महाराज ने एक सवाल रखा कि बाबा जी 5 लड़के मार कर रहे नाम लिव लाए, 5 लड़कों को हत्या करने के बाद में नाम के साथ जुड़ा जाता है। जिसके एक ही औलाद हो, 5 को कहाँ से मरे? हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, देख काका, 5 लड़के वो हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 लड़कों का दमन करना, यानी जो हमारे जिस्म से ही पैदा होते हैं, इनको मार के नाम के साथ लगना चाहिए। इनकी तरफ बिल्कुल चेष्टा नहीं करनी चाहिए, नाम के साथ जुड़ना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी महाराज को संतुष्टि हो गई और उन्होंने नाम लेने के लिए इच्छा प्रकट की। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने कहा कि नहीं काका, नाम लेना में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो पहले खूब ठोक बजा के देखना चाहिए गुरु को, क्या गुरु के काबिल है। कैसे देखें? अनुराग सागर का पाठ करो। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने 10 कॉपियाँ अनुराग सागर की मंगाई। आप भी पढ़ी, सबको दे दी, पढ़ के बताओ। सब ने फैसला दिया कि गुरु बिन गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, गुरु बिन गत नहीं। कोई रईस आदमी के बगैर हमारे उलझे हुए काम गृहस्थी के नहीं निपटते, ऐसे ही गुरु के बगैर हमारी आत्मा संबंधी बातें सोल नहीं होती। फैसला लिया गया, गुरु से नाम लेना चाहिए। हजूर बाबा जयमल सिंह से नाम लिया। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने उनको 5 नाम का भेद दिया। 5 नाम का नाम लेने के बाद बाबा जी ने हुक्म फरमाया कि देख बाबू, कम से कम 6-7 घंटा भजन करना। प्यारी साध संगत जी, सरकारी अफसर थे, SDO थे, फुर्सत बहुत रहती थी, आते थे अपनी ड्यूटी से, हाथ पैर धोया और चौकड़ी मार के नाम जपना बैठ गया। उनका नौकर था एक, वो रोटी बनाकर इनको कहा करता था कि हजूर, हमने आपके लिए खाना बना दिया। तो हजूर उनको कहते थे कि कोई बात नहीं, तुम खाना खा के आराम करो और मेरे लिए खाना जो बनाया उसको ढक के रख दो, जब मेरे को ख्याल होगा मैं खा लूँ। प्यारी साध संगत इस तरह से भजन करने लगे। अब उसके बाद में धन का हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज की सेवा में, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज सेवा में खर्च करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, छोटा सत्संग घर बन रहा है। पहले कुई बनवाई, कुई के बाद में छोटा सत्संग घर, फिर बड़ा सत्संग घर बनवाया और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की सेवा उनमें लगती रही। एक दिन लोगों ने पूछा हजूर बाबा सावन सिंह से महाराज कि हजूर, आपने बाबा जी महाराज की सेवा में कितना खर्च किया? तो हंस के कहते हैं, जितना मैंने खर्च किया उससे लाखों दर्जा बढ़कर मेरे को मेरे बाबा जी ने दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बरकत हो जाती है नाम के जपने के बाद, और साध संगत के बीच में सेवा देने पे इतने खर्च होता है। गुरु सेवा में खर्च करने से इतना बरकत मिलती है, मैं तो हैरान हो गया।
इतना दे दिया, इतना दे दिया। बाबा सावन सिंह जी महाराज के मुतल्लक मेरे सतगुरु कहते थे कि देख शिव जी, जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ा उस वक़्त 95 लाख रुपया नगद थे, चांदी के सिक्के थे। 95 लाख रुपया चांदी के सिक्के नगद थे, इतनी दौलत। और 250 सेंटर, बड़े बड़े सेंटर, वो भी नहीं झुग्गी टाइप के, बड़े बड़े सेंटर 250 जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर कायम किए। इतना कोई देता है क्या किसी को? कोई माँ बाप देता है क्या इतना? गुरु देता है। प्यारी साध संगत जी, हम हिचकिचाते हैं गुरु सेवा में। स्वामी जी महाराज खुद कहा कर रहे हैं, धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराए, गुरु की सेवा में खर्च करवाना। प्यारी साध संगत जी, क्यों गुरु लालची होते हैं? नहीं प्यारी साध संगत जी, गुरु लालची नहीं, गुरु तो बहुत दयालु होते हैं। गुरु सेवा में खर्च कराना बड़े सौभाग्य की बात है। प्यारी साध संगत जी, कैसे सौभाग्य की बात है? मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जितना मर्जी तुम धन कमाओ, आखिरकार आपके असिस्टेंटों ने कवर कर लेना, आपके उत्तराधिकारियों ने कवर कर लेना, सब कुछ उन्होंने छीन लेना, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और मान लो आप मर भी गए और आपके ऊपर गड्डी नोटों की रख दी, तो नोटों की गड्डी कौन सी तुम्हारे साथ जाएगी? वो भी फूक जाएगी, यहीं तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन गुरु सेवा में जो खर्च कर दिया है तुमने, वो तुम्हारे साथ जाएगा। प्यारी साध संगत जी, जब तक संसार में रहोगे आपका चेहरा उजला रहेगा। जब परमार्थ की तरफ से यानी हुक्म होगा तुमको जाना है, तो वहाँ भी तुम्हारा चेहरा उजला होगा। धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे। भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी दया मुफ्त तू पावे, ये उनको प्रसन्न करावे। गुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की चले न बाजी। प्यारी साध संगत जी, ये कर्म की बात है, ये कर्मों का खेल है कि हमारा 2 पैसा जो खर्च करें वो गुरु की सेवा में करें। प्यारी साध संगत जी, मैं देखता हूँ लोग काहे के लिए खर्च करते हैं? अफसरों को खुश करने के लिए, नेताओं को खुश करने के लिए। घर के अंदर कोई लफड़ा पड़ गया, थाने में रिपोर्ट पहुंच गई, थाने में उनकी FIR दर्ज हो गई। थानेदार को खुश करने के लिए, देखो सर जी, जितना पैसा बोलो, आपको कितना चाहिए? तो मेरे को देव जी 15,000, ये लो 15,000, लेकिन मेरे को जब जाना है, चले जा बेटा। प्यारी साध संगत जी, अफसरों को खुश करने के लिए सब दौलत जो बड़ी बेईमानियों से इकट्ठा किया, खर्च कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ? गुरु की सेवा में खर्च करो। प्यारी साध संगत जी, तो क्या गुरु लालची होते हैं? नहीं प्यारी साध संगत, उनको तो स्वामी जी महाराज ने, उनके सतगुरु ने धन खूब दे रखा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की दया मेरे से रोटी पानी का कोई कमी नहीं है, बस तुम्हारा भला चाहते हैं कि आपका भी पैसा साध संगत की सेवा में लगे। देखो ना प्यारी साध संगत, मकान का बनाना ये भी तो एक सेवा है, लंगर का चलना, बिस्तरों का बनना, बर्तन भांडे बनना, ये सब सेवा है। ये सब आप लोगों के, हमारे सब के मिल के काम करने का काम है। प्यारी साध संगत जी, गुरु लालची नहीं होता, लेकिन सेवा जरूर करता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, ये अपने को बहु पछतावे, पर कुछ देश नहीं जावे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने एक विचित्र बात कही। देख शिव जी, ये बच्चे हमारे अपने नहीं हैं। हुआ क्या? मैं कहा जी स्वामी जी क्या हुआ? कि हुआ क्या, ये जो है यानी कि पुत्र वधू पियर चली गई। जब पियर चली गई तो प्रेम भाई साहब को पता नहीं था। स्वामी जी महाराज कहा करते थे प्रेमा को पता नहीं था कि ये अपने मायके गई है। शाम को दुकान बढ़ा के आया तो कभी इधर जाए कभी इधर जाए, हैरान होके फिर ऊपर गए, ऊपर देखा कि ऊपर भी नहीं है। नीचे आके कहते पापा जी
सविता कितने गई? मैं बड़ा हैरान हुआ। अपनी घरवाली का पूछ रहा है कि कहाँ गई। मेरी से भी पूछ ले कि बापू तेरा क्या हाल है। मेरा नहीं पूछा। बाबा जी का हाल पूछ लेती, माता जी तुम कैसे हो। नहीं, अपनी घरवाली का ही पूछा कहाँ गई कहाँ गई। जब तक वो नींद मतलब जवाब सवाल नहीं हुआ, जब तक मुंह ऐसे बना रखा था, ऐसे ऐसे बार बार झाँक झाँक के देखता था कहाँ गई हो। प्यारी सास संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, हजारों माओं से भी ज़्यादा प्यारे सतगुरु होते हैं हमारे। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु इतना प्यार करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, इतना कोई नहीं देता। जिसके सर के ऊपर स्वामी जी महाराज का हाथ हो, दुनिया भर की बरकत उसके साथ है। जिस बसर के सर पे गुरु का हाथ है, दुनिया भर की बरकत उसके साथ है। काम उसके पूरे सारे हो गए, जग में उसके बारे न्यारे हो गए। जिस वसर के सर पे गुरु का हाथ है, दुनिया भर की बरकत उसके साथ है। हजूर समझिए, दूर माया चाहिए, गुरु हो नेड़े, दूर माया चाहिए। गुरु हमें गुरु हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी साध संगत जी, कलेश के वक्त कटता गया और बारिश का मौसम शुरू हो गया। साढ़ के अंदर यानी साढ़ की समाप्ति पर बादल आ जाते, और बादल आते ही बारिश शुरू, और बारिश शुरू ही तो टर्र टर्र यानी कि मेंढक शुरू। चारों तरफ से दुख ही दुख का घनघोर संकट मुसीबत, चारों तरफ से मुंह फाड़ फाड़ के आवाज़ें मारने लगे। हाय मेरे को ये नहीं दिया, मेरे बापू ने मेरे को ये नहीं दिया, मेरे पापा ने मेरे को ये नहीं दिया। चारों तरफ से कलकलबाजी शुरू हो गई। प्यारी साध संगत जी, अरे तुम समझ रहे हो, आजकल हॉलीडे चल रहे हैं, स्कूल से हॉलीडे है। पापा जी हम घूमने के लिए जाएंगे। कहाँ जाओगे? अरे हिल स्टेशनों पे जाएंगे। दो मेरे को 1 लाख रुपया है। अबे 1 लाख रुपया? हाँ 1 लाख रुपये दे। अरे साध संगत जी क्या करें, हिल स्टेशन पे जाना ज़रूरी है? पत्थरों से सारे सर्फ खपाना ज़रूरी है? हाँ, सत्संग में आया करो, टाइम नहीं। सत्संग के लिए टाइम नहीं, हिल स्टेशनों पर घूमने के लिए टाइम। कहाँ जा रहे हो? अरे आज तुमको पता नहीं, आज हम फला जगह के परांठे खाने जा रहे हैं। कितने का परांठा है? 500 रुपये का। अरे 500 रुपये का एक परांठा? 500 में तो सारे घर वाले खा जाएं 10 बार। अरे ये परांठे ठीक नहीं, वो परांठे ठीक है। प्यारी साध संगत जी, भयंकर से भयंकर मुसीबतें हमारे ऊपर हैं। काय की बनाई है? हमारी अपनी बनाई हुई। हमने गुरु से प्यार नहीं किया, गुरु की आज्ञा सिर में नहीं रखी, गुरु की आज्ञा मन में नहीं सही। जब देखा रूखा सूखा रहा, गुरु से बेमुख सा रहा। सामने से देखा कि स्वामी जी आ रहे, निकल जाने दो। क्या हुआ भाई? अरे यार वो हैं हमारे गुरुजी हैं, वो आ रहे थे, खामा खाई वो 2 बातें सुनाते झाड़ते, इससे बढ़िया तो थोड़ा सा पीठ कर दिया। ठीक, गुरु से पीठ कर दिया? हाँ,
गुरु को गुरु, प्यारी साध संगत जी गुरु कौन है तुमको पता नहीं? आहा, गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु आराधो सतपुरुष सत गुरु सब विधि है अंतर्यामी, गाओ ध्याओ कृपाल स्वामी। हजूर स्वामी जी महाराज गंगाधर जी कहा करते थे, गाओ ध्याओ कृपाल स्वामी। कृपाल और स्वामी जी महाराज का नाम जपते रहो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कोई छोटी चीज़ नहीं। देखो ना, कहाँ धुर से चल के आए हैं, काहे के लिए? हम लोगों का उद्धार करने के लिए। प्यारी साध संगत जी, धुर से चल के आए हैं, क्या लेके आए? वही नाम, धुर दरगाह का अंदर से जो नाम था, जिनके दम पे सारी सृष्टियाँ टिकी हैं, वो नाम लेके आए हैं स्वामी जी महाराज। और हम जब थोड़ा सा भी नमस्कार करके उनके चरणों में माथा झुकाते, वही नाम की बख्शिश हमको देते हैं। कितनी अलाही चीज़ है स्वामी जी महाराज देते हैं। फिर प्यारी साध संगत जी, सब संसार की दौलत तुमको गुरु देता है। हमारे दिमाग में ये घूमता है कि गुरु मांगता है। बड़े बड़े राजे महाराजे, पीर पैगंबर, सेठ साहूकार उनके दर पे आके भीख मांगते हैं, सतगुरु कुछ दे, और सतगुरु की दया से वो ले जाते, वो फटाफट रईस बन जाते, फटाफट उनकी प्रोग्रेस हो जाती, कहीं के कहीं का पहुंच जाते। जो इंसान गुरु के लगभग करीब रहता है, लेकिन चिच्चड़ की तरह लगातार उनका खून पीता रहता है, अपनी अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए ना जाने कितने कितने प्रोपेगेंडा करता है, प्यारी साध से उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं। और जो बाहर से आता है, बछड़े की तरह दूध पीता है और बख्शीश लेके चला जाता है। प्यारी साध संगत जी, तरक्की पे तरक्की उसकी हो जाती है, कई लोगों को ईर्ष्या हो जाती है। ये कल का आया, आज देखो सर पे चढ़ गया, और हम इतने वर्षों से लगे पड़े हैं, कहीं से कुछ नहीं मिलता, बेकार है, सत्संग में आना बेकार है, यहाँ तक लोग कह देते। प्यारी साध संगत जी, बड़े विचित्र खेल है, भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। भाव यानी कि आपकी दिल की इच्छा, भाव यानी आपका स्वामी जी के प्रति क्या रेस्पेक्ट है, क्या भावना लेके चलते हो। क्या तुम गुरु को इंसान मानते हो या गुरु को भगवान मानते हो? अगर गुरु परमेश्वर है तो तुमको परमेश्वर वाली सब चीज़ें मिलेंगी, शील, क्षमा, शांति, प्रेम, नम्रता, सब चीज़ तुम्हारे घर में रहेगी, आनंद मंगल रहेगा, किसी भी प्रकार का घाटा नहीं रहेगा। अगर तुम हजूर स्वामी जी महाराज को इंसान मानते हो तो फिर प्यारी साध संगत जी, इंसान तो इंसान को कुछ नहीं देता। कोई भी जतन करो, इंसान तो इंसान कुछ नहीं देता, बल्कि वो खींच ओढ़ देता। प्यारी साध संगत जी, आप तो जेंटलमैन हो, सारे होशियार हो, गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हुए स्वान। जो इंसान गुरु को इंसान समझता है, कुत्ता बनता जन्म जन्म तक। प्यारी साध संगत जी, कुत्ता तो क्या एक दूसरे के प्रति खाने को ले दांत दिखाता है, डंक मारता है, यही मिलेगा। अगर हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल मालिक कुल हैं तो आपको भी भाई साहब राधा स्वामी दयाल अपने धाम ले जाएंगे, खुशियों का भंडार बना देंगे आपको, सारी संसार की बरकतें तुमको मिल जाएंगी सहज में ही। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं,
प्यारी साध संगत जी, जैसे बारिश आ गई, जगह जगह टर्रू बोलते रहते हैं, मेंढक बोलते रहते हैं, मोर भी पी पी करने लग जाते हैं, पपैया भी प्यू प्यू करने लग जाते, चारों तरफ से भयंकर दुख तकलीफ आपके ऊपर आ जाती है, क्योंकि गुरु नहीं मिलाया। जब जब मानुष देह मिली, किया ने सतगुरु प्यार, संशय नित भरमत फिरे, फिर क्यों कर उतरे पार। प्यारी साध संगत जी, सोचो, रोज ही रोज शक पैदा होता रहा, संशय होता रहा, फिर हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। कल्याण कैसे हो प्यारी साध संगत जी? कल्याण तो होगा नहीं, संशय में डूबते रहे, फिर क्या करा जाए। प्यारी साध संगत जी, बूचड़खाने में जाके देखो, हजारों हजारों गऊ, भेड़, बकरियां, मुर्गियां कत्ल कर दिए जाते हैं, और वो कर करते रहते हैं, चीखते रहते हैं, कसाई की दुकान के सामने से निकलो, टर करते रहते, वो कोई सुनने वाला नहीं। ये क्या हुआ तुमको नहीं पता। जब जब वो इंसान बने, उन्होंने भी स्वामी जी महाराज की कथा को सुना नहीं, उन्होंने भी हजूर स्वामी जी महाराज का संदेश सुना नहीं, इसीलिए उसी की भोग रहे हैं वो। अगर वो स्वामी जी महाराज जैसे दया करते हैं, वो भी दया करके स्वामी जी के वचन सुन लेते, अपने हृदय में बैठा लेते कि गुरु नहीं परमेश्वर होता है, गुरु नहीं नाम का दाता होता है, गुरु का दिया हुआ नाम अलाही वस्तु होती है। प्यारी साध संगत जी, इन बातों का अगर वो सुन लेते और उस वक़्त नाम जप लेते, तो आज ये दुर्गति उनकी नहीं होती। इतने कुक्कड़ रोज कौन काटता है? कसाई काट देते। अरे ये कौन है? कभी ज़माने में हमसे भी बढ़िया रईस थे, ठाट बाट में रहते थे, लेकिन स्वामी जी महाराज की कहना नहीं माना। कर्मों का खेल ये है कि अब इनको नरक में भोगना पड़ रहा है। प्यारी साध संगत जी, आप तो होशियार हो रहे हैं, आप तो समझदार हो रहे हैं। स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी दयाल आप हैं। प्यारी साध संगत जी, हर वक्त स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज के चरणों में अपना आस्था बनाए रखो, उनके बख्शे हुए वो 5 नाम का लगातार जाप करते रहो। प्यारी साध संगत जी, ये मुसीबत आपको नहीं मिले। हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से आनंद ही बने रहेगा। आनंद का लुटा खजाना मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। प्यारी साध संगत जी, सब जानते हैं इस बात को। आनंद के सागर स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, गुरु को छोड़ पूजे जो दे, 7 जन्म उल्लू का ले। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, कई लोग विचार करते हैं कि गुरु बेकार होते हैं, गुरु के पास में जाने से क्या करना है, बेकार, इससे बढ़िया तो मंदिर में चलते, इससे बढ़िया तो तीर्थ स्थान पे चलते। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने इसका फैसला दिया है कि गुरु को छोड़ पूजे जो देव यानी देवी देवता और गंगा जमुना सरस्वती और 68 तीर्थ, इन तमाम की साधना सिद्धि या पूजा या पाठ या सेवा करना शुरू कर दिया, लेकिन गुरु को नहीं किया। 7 जन्म उल्लू का ले, ये किसने कही? प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज ने कही। 7 जन्मों तक उल्लू बनते हैं। उल्लू किसको कहते हैं आप तो जानते हैं। उल्लू उसको कहते हैं जिसको दिन में दिखाई ना दे, सब कुछ आंखों के सामने, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे। उसके आंखों के सामने अंधेरा पर्दा आ गया, बेचारा दिन भर में भटकता फिरता है या अपने घोंसले में दब के पड़ा रहता है। रात पड़ी और उसकी आंखें काम करने लग जाती हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसी दुर्गति उस बंदे की होती है जो गुरु की शरण में आकर गुरु का कहना नहीं मानता, नाम का जाप नहीं करता, भजन बंदगी नहीं करता, ये उसके साथ में ऐसा दुर्गति होती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते,
हाँ जी। भक्ति चंद्रमा प्यारी साध संगत जी, बारिश का